दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा मित्र जुगानी और आज आपने देखा है मार्केट सीधा बाउंस बैक कर गई है। तो मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि केवल एक ख्याली पुलाव है, जो लोग गा रहे हैं उनको खाने दो। मेरे को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आज देख लेते हैं, पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे दूसरे नंबर पर कि आखिर में क्या क्या किस किस वजह से मार्केट ऊपर गई है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ये रीजन से। और तीसरा देखेंगे मार्केट के अहम ट्रिगर्स क्या क्या हैं, जो कि अभी हमें स्टेप क्या क्या लेना चाहिए, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि अब तो आप लोगों को काफी सारा विश्वास आने लगा होगा। और इतनी सारी अगर सटीक प्रेडिक्शन के बाद में विश्वास नहीं है तो फिर इसको तो मैं सीधे अपना क्या बोलते हैं बैड लक ही कहूंगा। तो निफ्टी 50 आज आपका 217 पॉइंट चढ़ा है एंड 25,013 पर, मतलब 25,000 के ऊपर चला गया है। ठीक है, सेंसेक्स आपका 584 पॉइंट चढ़ा है 81,634। ये थोड़ा सा कम दिख रहा है लेकिन ठीक है। और बैंकिंग आपका 542 पॉइंट आज जम किया, बैंकिंग ने काफी किया है। वहीं पर आईटी आपका 196 पॉइंट और बीएससी स्मॉल कैप आपका 1322 पॉइंट। तो 1.5% के आसपास आपका मिड कैप आज एक दिन में चढ़ गया है और 2.44% के आसपास आपका स्मॉल कैप चढ़ा है। वहीं पर एफआईआईज ने आज भी बिकवाली करी है 5,729 करोड़ की और 7,000 करोड़ की डीआईआईज ने खरीदारी करी है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में मार्केट में आज ये तेजी आई क्यों है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया देखो, पहला जो चीज हुआ है वो जो बीजेपी के हाथ में एक लगा है, इलेक्शन लगा है हरियाणा का। क्योंकि सबको लग रहा था कि हरियाणा में, सबको क्या मुझे भी लग रहा था कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस आएगी, क्योंकि कई सारे किसानों के इशू थे, फिर रेसलर्स के इशू थे और भी कई सारे अहम मुद्दे थे। और मतलब जो है किसान, जवान और उसके बाद में रेसलर और फिर एंटी जो है ये अपना कमेंसी, तो ये सारे कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ऐसा था। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी ने वहां पर कमबैक किया है, तो एक तो ये रीजन रहा है एंड दूसरा रीजन रहा है जो आपका क्रूड ऑयल का प्राइस कुछ कम हुआ है, $78 पे आ गया है। तो 2% के आसपास वो डाउन हुआ है। तो उससे भी बाजार में एक सेंटीमेंट बना है, ट्रिगर बना है। वैसे अमेरिका का कोई बहुत अच्छी हालात नहीं थी और काफी दिनों की छुट्टी के बाद में चाइनीज मार्केट आज चढ़ी है, तो 4.5-5% चाइनीज मार्केट ऊपर चढ़ी है। तो उतना चढ़ना भी जो काफी दिनों की छुट्टी के बाद में लोगों को ये आया है कि हाँ चाइनीज फैक्टर भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था ना, शॉर्ट टर्म के लिए तो चाइनीज मार्केट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टेन्योर के लिए आपका चाइनीज मार्केट का कोई स्कोप नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बात को वो जो है अपना समझ रहे होंगे। अब देख लेते हैं कि जो ट्रिगर्स क्या क्या है। अब ट्रिगर देखिए, सबसे पहला ट्रिगर तो भैया Q2 के रिजल्ट्स हैं। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जो कंपनियों के रिजल्ट्स है ना, अगर ये गड़बड़ आए तो फिर समझो कि फिर गड़बड़ा जाएंगे, फिर हमें ये मान करके चलो कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हमें 24,400 के 24,450 के दर्शन होने इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम 25,000 के ऊपर बने रहे और 25,000 यहीं पर ही कंसोलिडेट की, जैसे मैंने बोला था ना, मार्केट एक बार बॉटम से अप करेगी, लेकिन ये कोई अस्थाई मैं इसको अभी भी नहीं मान रहा हूं। अस्थाई इसलिए नहीं मान रहा हूं, जो मेरे को संशय हो रहा है, जब तक हम 25,150 के हर्डल को नहीं क्रॉस करेंगे तब तक हमें थोड़ा सा ये संशय बना रहेगा। और दूसरा क्या है कि ये 2-3 चीजें जो है ना, एक तो हमारा Q2 का रिजल्ट आना चाहिए, पहला तो जो सही आना चाहिए, पहला ट्रिगर ये है। दूसरा आरबीआई की कमेंट्री ये होना चाहिए। और तीसरा अगर क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा सा और कम होता है। चौथा, अगर इजराइल ईरान में कुछ ना कुछ ऐसा बनता है कि जिसकी वजह से सिग्नल थोड़े से ठीक लगते हैं, तो फिर हमारी मार्केट यूं करेगी। लेकिन अगर कहीं इसमें से Q2 का रिजल्ट गड़बड़ाया तो ये सारा इलेक्शन वहीं पर ही रह जाएगा। क्योंकि Q2 के ऊपर लोगों को काफी सारी उम्मीदें हैं। जो जानकार आदमी है, जो चीज को समझ रहे हैं कि भाई अब पहला क्वार्टर तो आपने क्या किया है, ये स्टेटमेंट से बिल्कुल हर इन्वेस्टर एग्री था और उन्होंने उसको एग्री किया कि यस, अगर मान लिया कि हाँ हम इलेक्शन में उलझे हुए तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट गड़बड़ा सकता है। लेकिन अगर सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट गड़बड़ होता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट खराब होगा कि यस वैल्यूएशन हाई है। अगर ये प्रोडक्शन के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से ठीक रहा और पॉजिटिव संकेत आए
तो समझिए मार्केट को सूट अप होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि उस समय इन्वेस्टर का भरोसा हो जाएगा कि अगर प्रोडक्टिविटी ठीक है तो कंज्यूमशन तो हमारे यहाँ पर अच्छा खासा हाई है, ठीक है ना, अच्छा खासा हाई है। तो फिर उसके बाद में मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, फिर हमें एफआईआई की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, एफआईआई जरूर काफी ज्यादा बेचे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बहुत बड़े सेलर रहे हैं और लगातार बेचते जा रहे हैं, बट फिर भी उसकी चिंता की बात नहीं रहेगी अगर सारी चीजें हो जाती हैं उस पर। फिर आगे जो है सोने पर सुहागा आपका काम करेगा क्या, अगर कल जो कमेंट्री आनी है आरबीआई के गवर्नर की, अगर वो पॉजिटिव आती है तो समझिए कि वहां पर आपका एकदम से बिल्कुल मार्केट सूटअप करेगी। इसलिए सूटअप करेगी, सूटअप करके मतलब वहां पर क्या होगा, कंसोलिडेशन एक बन जाएगा। अगर कंसोलिडेशन बनता है तो भी अगर जिनको ऐसा लगता है कि यस मैं मौका चूक गया और रैली चूक गया हूं, तो देखो भाई अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन भाई देखो सीधी सी बात है, आदमी की समझ जहां तक होती है वहां तक ही लोग कहेंगे। अब हमारे किसी एक भाई ने कहा था कि मतलब उसको, हालांकि मैं मतलब ले लेता हूं कि अब 20,000 के आसपास जो है निफ्टी जाने की तैयारी कर रही है, बट आई होप कि वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई सेंटीमेंट है ही नहीं भाई। अबे खाड़ी देश में गिटिर पिटिर चलती रहेगी, या मिडिल ईस्ट में होता रहेगा, या रसिया यूक्रेन का होता रहेगा, तो हमारी 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या क्या करेगी भाई। इतना बड़ा हमारे यहाँ पर अपना खुद का कंज्यूमशन है, तो हमारे अगर कंपनियों का रिजल्ट सही आता है और उसके बाद में क्रूड ऑयल का प्राइस अगर जिस हिसाब से डाउन हुआ थोड़ा सा डाउन हो जाता है, अगर सही टाइम पर सही स्टेप, राइट टाइम पर राइट स्टेप हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब ले लेते हैं तो मार्केट को एक बूस्ट मिल जाएगा। और ये अगर बूस्ट मिलता है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हमारी मार्केट अप नहीं जाएगी, अप जाना ही जाना है इसको। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि मार्केट को ये देखना है कि भाई मेरे उसको आगे ले जाने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इतने सारे कारण आपको हमने बाकायदे बता दिए हैं। ये मेन बात क्या होती है, मैं आप लोगों को कई बार बताने की कोशिश करता हूं कि यस मार्केट को खाली 3 चीजों की जरूरत होती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे मार्केट हो। सबसे पहला आपको नॉलेज होना चाहिए। यस, अब नॉलेज में देखो भाई सबकी निगाहें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी निगाहें हमेशा सरकार पर और सीनरियोज पर, चाहे वो जियो जो है पॉलिटिकल सीनरियोज हो चाहे इकोनॉमिक सीनरियोज हो, सबकी निगाहें वहीं पर ही रहती हैं। अगर हमारे जैसा बंदा जो वो निगाह रख सकता है, जो इसके एक्सपर्ट हैं वो तो पक्का रखेंगे, वो हमेशा उस पर डॉग वॉच रखते हैं। दूसरी चीज क्या है, जैसे जैसे आपका सेंटीमेंट बनता जाता है ना, सेंटीमेंट किस टाइप का जा रहा है, अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, अगर सेंटीमेंट नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव जाएगी। और अगली बात क्या है कि मैं भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा किसकी, रिटेलर्स की, जो कि रिटेलर्स अब इतने समझदार हो गए हैं, चाहे वो उसमें 25 साल से लेकर के 45 साल तक के लोग, सही बता रहा हूं, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के समझदार हैं हो गए हैं आज की डेट में। क्योंकि 25 साल वाले को ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि मेरे को कमाना है, कमाने के बाद में उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। 45 साल वाले को ये पता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियों के बोझ क्या क्या है और आने वाले समय पर हमको कैलकुलेट क्या करना है। आज के इस इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी में जो लोग इस टाइप का पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव बिहेव रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो उनको समझ लो कि यस डेफिनेट है मार्केट 100%